जी। तस्वीरें नीतीश कुमार की हैं और अभी से कुछ ही मिनटों पहले नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली के लिए निकले हैं। देखिए नीतीश कुमार दिल्ली तो निकले हैं, हमने खबर आपको बताया, तस्वीर भी आपको दिखा दिया है। कल तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं वहां पर, तो अब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है तो बातचीत क्या होती है, क्योंकि यही नीतीश कुमार है जो 25 दिसंबर को जब एनडीए की बैठक थी तब क्यों नहीं गए। जी। मनमोहन सिंह का अभी जो फ्यूनरल हुआ है जी। उसमें क्यों नहीं गए। आप हमको बताइए कि आज जो बीजेपी उछल रही है, अगर नीतीश खुदा ना खास्ता, एनडीए के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ कि 28 तारीख हो गया, 28 जनवरी को होगा, चूड़ादही के बाद होगा, तो खरमास खत्म होते होगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 जनवरी तक होगा। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या नीतीश कुमार की मुलाकात तेजस्वी यादव से होने वाली है? नीतीश कुमार अचानक से दिल्ली रवाना हो रहे हैं, ऐसी चर्चाएं खूब उठ रही हैं। रात में नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, सुबह सवेरे बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, लेकिन वो नेता कौन होंगे? क्या एनडीए गठबंधन के नेता होंगे या इंडिया गठबंधन के वो पुल बांधने वाले नेता जो इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार के बीच संधि करा सके? इस पर चर्चा हो रही है। क्या माजरा है, चलिए अपने सहयोगी उदित तारेन जी से जानते हैं। उदित जी, चर्चा ये है कि नीतीश जी जा रहे हैं दिल्ली, मुलाकात होनी है कई नेताओं से, क्या लग रहा है, सच में मुलाकात होनी है? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम कुछ विजुअल दिखाना चाहेंगे। हालांकि आपने देखा होगा ओपनिंग रिमार्क में रत्नेश ने, तस्वीरें नीतीश कुमार की हैं और अभी से कुछ ही मिनटों पहले नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली के लिए निकले हैं। बैकडोर से निकले हैं और दिल्ली जा रहे हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि भाई क्या वो तेजस्वी यादव से मिलने जा रहे हैं। तो पहले अपने दर्शकों को हम बता दें, तेजस्वी यादव आज राघोपुर में थे, पटना आ रहे हैं जो खबर है। लेकिन ये भी हमारे सोर्सेस बता रहे हैं आरजेडी के कि कल तेजस्वी यादव भी दिल्ली रवाना हो सकते हैं। कल सुबह सवेरे तेजस्वी यादव दिल्ली जा सकते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार का दिल्ली जाना कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन खबर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि यही नीतीश कुमार है जो 25 दिसंबर को जब एनडीए की बैठक थी तब क्यों नहीं गए। मनमोहन सिंह का अभी जो फ्यूनरल हुआ है उसमें क्यों नहीं गए, अंतिम संस्कार में। अचानक नीतीश कुमार दिल्ली क्यों निकल रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा आयोजन हुआ, अमित शाह के यहाँ भोज हुआ, संजय झा ने जो भोज ऑर्गेनाइज कराया था, पूरा एनडीए पहुंचा था, सिर्फ नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। 25 तारीख को तो पहुंचना था नीतीश कुमार को, लेकिन वो भी संजय झा और ललन सिंह वहां पहुंचे। तो इसलिए इस पर अब सवाल उठने लगा है। और देखिए, सोर्सेज जो है हमारे, जो सूत्र है, वो भी इस बात पर इनकार तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ही, दिल्ली में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गुपचुप मुलाकात हो सकती है, संभावना पूरी है। देखिए, एक बात हमको समझना होगा कि क्यों इस तरह की खबर जो है वो जनवरी फरवरी में उठने लगती है। हमें हंसी भी आती है, हमारे दर्शक भी कंफ्यूज रहते हैं, और सभी चैनल पर चल रहा है, बिल्कुल सब जगह चल रहा है कि नीतीश कुमार पलटेंगे। ऐसा ही तो नहीं चल रहा होगा ना, कुछ ना कुछ बात बिल्कुल नहीं, ये ट्रेंड बन गया है बिहार का। ये एक ट्रेंड बन गया है राजनीति का बिहार का कि नीतीश जी इधर जाएंगे तो नीतीश जी उधर जाएंगे। एक बात समझिए, देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की वो कड़ी है, जिधर बैठेंगे उधर पलड़ा भारी हो जाएगा। अब हमको बताइए कि आज जो बीजेपी उछल रही है, अगर नीतीश खुदा ना खास्ता, एनडीए के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार अगर चले गए महागठबंधन के साइड, चिराग रहे, कुशवाहा रहे, मांझी रहे, कितनी सीट बीजेपी जीत पाएगी? कितना भीड़ जुटा ले बीजेपी, नरेंद्र मोदी के हाथ हिलाने से भीड़ जुट जाती है, वोट में नहीं कन्वर्ट होता है। एक 19-20% का जो वोट बैंक है वो है नीतीश कुमार के साथ। इस बात से बिहार में कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज क्यों तेजस्वी यादव के मुंह पे फिर पड़ा हुआ है, क्यों डरे हुए हैं तेजस्वी यादव? क्योंकि तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि बिहार का चुनाव होता है जाति पर। बिहार में सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो अति पिछड़ा का है, 36%। आप ही की सरकार ने करवाया था कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना, और वो वोटर जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। इसलिए सब लोग जानते हैं कि बिना नीतीश का भैया नैया पार नहीं होने वाला है बिहार में। इसलिए नीतीश कुमार की खींचतानी जो है ना, और कभी नीतीश कुमार बिहार में इरेलेवेंट नहीं हो पाते हैं, कभी रिलेवेंट नहीं हो पाते हैं। अब देखिए, अब इधर कई दिनों से चल रही है खबर कि 28 तारीख हो गया, 28 जनवरी को होगा, चूड़ादही के बाद होगा, तो खरमास खत्म होते होगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 जनवरी तक होगा। कई तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। दावा किसी पर कोई नहीं ठोक रहा, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश करेंगे वही जो उनका मन है। लेकिन इस बात को आप जान लीजिए कि तेजस्वी यादव जो है वो पूर्ण प्रयास में है, पूरे प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे भी नीतीश कुमार जो है वो हमारे साथ चले आए। क्योंकि हमने देखा है कि आरजेडी का कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार पर वो कटाक्ष नहीं कर रहा है जो करना चाहिए था। कटाक्ष छोड़िए, तेजस्वी यादव का 3-4 बार बीते एक सप्ताह में बयान आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम साहब को 3-4 लोगों ने गिरफ्त में ले लिया है, कब्जा कर लिया है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए ना, अभी बीपीएससी का इतना गंभीर मामला है
तेजस्वी यादव पहुंचे थे वहां पर, लेकिन सीएम साहब के खिलाफ वो नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो किसी के गिरफ्त में है, इसलिए वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। स्पष्ट मतलब है, बहुत क्लियर मतलब है कि आरजेडी एन प्रकरण चाहती है कि नीतीश कुमार उनके साइड आए, नहीं तो ये विधानसभा चुनाव इतना निर्णायक हो गया है कि ये, मैं देखिए जाति समीकरण के अनुसार मैं बता रहा हूं दोस्तों, समझिए इस बात को, इस खेल को। आप देखिए सवर्ण प्लस बनिया बीजेपी के साथ, अति पिछड़ा नीतीश के साथ, दलित मांझी और चिराग के साथ, कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के साथ, इसके अलावा सहनी के भी आने की चर्चा है कि मुकेश सहनी भी इधर आ जाएंगे। तो आप बताइए कि क्या सिर्फ एमवाई समीकरण बिहार में, मतलब जो 25-30% वोट बैंक है, क्या तेजस्वी यादव को कितनी सीट दे पाएगी? और एम भी टूट रहा है जी, वही मैं आने वाला था कि हम लोगों ने तो आंकड़ा भी दिखा दिया था चुनाव में क्या हुआ है चुनाव में। तो आप बताइए कि सिर्फ मुस्लिम और 50% यादव के बदौलत कितनी सीट जीत पाएंगे? मैं कह रहा हूं ना कि 2 दर्जन सीट पर आफत हो जाएगा महागठबंधन को। 2 दर्जन सीट नहीं जीत पाएंगे ये लोग। जो नारा है नीतीश कुमार का कि 2025 में 225 पार, वो सच में हो जाएगा, वो ग्राउंड पर हो जाएगा। इसमें कोई इनकार नहीं है। देखिए बीजेपी 2015 में अकेले लड़ी है तो कम से कम 58 सीट जीती थी, लेकिन 2010 में जब आरजेडी अकेले लड़ी थी तो याद कर लीजिए 22 या 24 सीट आया था। तो यही, चूंकि उनका 100 सीट से ज्यादा का जनाधार है भी नहीं आरजेडी का, उनको पता है भाई मुस्लिम यादव का समीकरण कितना सीट आपको दिला देगा बिहार में। और 2020 में जो जीते हैं तो चिराग की बदौलत जीते हैं 100%। अगर चिराग पासवान 136 प्रत्याशी अपने नहीं उतारे होते तो तेजस्वी 80 क्या, राजद 15-20 सीटों में सिमट गई होती अगर चिराग इधर आ जाते तो इस गठबंधन को तोड़ने के लिए ये प्रयास चल रहा है। अब देखिए नीतीश कुमार दिल्ली तो निकले हैं, हमने खबर आपको बताया, तस्वीर भी आपको दिखा दिया है। कल तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं वहां पर, तो अब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है तो बातचीत क्या होती है, क्योंकि बीच में एक और पेच फंसा है। हमने खबर आपको दिखाया था कि नीतीश कुमार कंडीशन रखे हैं कि उनके बेटे निशांत को सीएम बनाने के लिए, तो इस पर अब क्या बातचीत होती है, तेजस्वी कैसे समझा पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, मुलाकात होती है नहीं होती है, बहुत तरह का मसला है। कल के बाद ही पता चलेगा, वो खबर भी आपको हम दिखाएंगे कल शाम तक। लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात कल दिल्ली में होने जा रही है। चलिए देखिए, नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात होगी और फिर से एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार देश भर में या फिर बिहार में बन सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। क्या होता है कल हमारी इस पर निगाहें रहेंगी। फिलहाल आपकी निगाहें आपके अपने चैनल पे होनी चाहिए। अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।